निःशुल्क पाठ्य पुस्तक नोडल विद्यालयों को प्राप्त हो चुकी है। साथ ही साथ शाला दर्पण पोर्टल पर भी जिला डिपो से वर्तमान सत्र में प्राप्त नई पुस्तकें शाला दर्पण के पोर्टल पर भी शो होने लग गई हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नोडल विद्यालय या फिर पीओ विद्यालय से अधीनस्थ विद्यालयों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किस प्रकार से किया जाना है। इसके लिए आपको नोडल विद्यालय का जो शाला दर्पण आईडी है वो आपको लॉगिन कर लेना है और विद्यालय रोल में ही आपको ओपन करना है। पीओ रोल आपको ओपन नहीं करना है और वहाँ से आपको योजनाओं का टैब जो है इसको पर क्लिक करना है। देन निःशुल्क पाठ्य पुस्तक या कार्य पुस्तिका पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको फ्री टेक्स्ट बुक नोडल से विद्यालयों को बुक्स वितरण प्रविष्टि पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर नोडल आईडी जो दिखाई दे रही है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो नोडल विद्यालय है उसका नाम आपको दिखाई देने लग जाएगा। इसके बाद में मैप स्कूल में आपके अधीनस्थ जितने भी विद्यालय हैं वो सभी आपको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से दिखाई देने लगेंगे, इंक्लूडिंग आपका भी विद्यालय। इसके बाद में क्लास ग्रुप में यहाँ पर कक्षा 1 से 8 और कक्षा 9 से 12 आपको दिखाई देंगी। जो जैसा विद्यालय है, जैसे आपको पाठ्य पुस्तक वितरित करनी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकें दिखाई देंगी कि आपके नोडल पर कितनी अवितरित पुरानी पुस्तकें हैं। जिला डिपो से जो प्राप्त हुई है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगी। जैसे कक्षा 1-2 की यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई है और कक्षा यहाँ पर जो 4 हैं उसकी हिंदी विषय की यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जिला डिपो से वर्तमान सत्र में प्राप्त नई पुस्तकें यहाँ पर संख्या नोडल पर 45 संख्या बता रहा है। अन्य नोडल से यदि आपने कोई प्राप्त करी है तो उनकी संख्या यहाँ पर दिखाई देंगी और गत वर्ष की शेष अवितरित पुस्तक जो विद्यालय द्वारा लौटाई गई वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। जितने आपके पास में विद्यालय में उपलब्ध हैं उनमें से आपने जितनी वितरित कर दी, अन्य विद्यालयों को वितरित कर दी, वो संख्या आपको यहाँ पर दिखाई देंगी कि 45 में से 20 जो पाठ्य पुस्तकें हैं हमने किसी अन्य विद्यालय को वितरित कर दी हैं। नोडल पर अब जो उपलब्ध है वह यहाँ पर 25 हैं। इस विद्यालय की यहाँ पर डिमांड की बात करें तो 105 की डिमांड जो है निल ही जाती है, तो नामांकन के जो अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर वितरित आपको कर देनी है। जैसे यहाँ पर उपलब्ध स्टॉक है 25, हम यहाँ पर वितरण जो है 5 का कर देते हैं। देन आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले तो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट टू स्कूल सक्सेसफुली दिखाई देगा, क्लोज आपको कर देना है। स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 4 में जो हिंदी विषय की हमने वितरित की है वो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देंगी। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की कोई गलती है तो आप रीसेट करके उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। सभी पाठ्य पुस्तकों का वितरण करने के बाद में आपको नीचे की ओर यहाँ पर सेव ऑल पर क्लिक कर देना है। दूसरा, बहुत से साथियों के सामने ये कन्फ्यूजन भी रहता है कि विद्यालय की जो कुल डिमांड है वह कम है, जबकि वो विद्यालय वाले ये चाह रहे हैं कि हमें ज़्यादा प्राप्त हों और आपके नोडल पर भी ज़्यादा उपलब्ध है, तो क्या हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो आप यहाँ से आप अधिक जो है डिमांड उससे ज़्यादा भी यहाँ पर आप वितरण कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको नोडल से अधीनस्थ विद्यालयों को जो आपके पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हुई हैं उनकी संख्या के अनुपात में सभी विद्यालयों को यहाँ पर वितरित कर देनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।